नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो 2024 के चुनाव को लेकर। 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है और 4 जून को रिजल्ट भी होने वाला है। तो कुछ घटनाएं जो 2024 के चुनाव के पहले हुई और अब चुनाव हो चुके हैं उसके बाद क्या घटनाएं बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे 2024 के चुनाव में करीब 94 करोड़ लोगों ने वोट डाला। अब हम बताते हैं कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस 2024 के चुनाव में बहुत इफेक्ट डालती हैं। जैसे नंबर 1 पे राहुल गांधी का इस चुनाव में फुल एफर्ट। जैसे उन्होंने चुनाव से पहले 2 यात्राएं संपन्न की पूरे देश में। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक चर्चित विषय रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का किस किस पार्टी ने कितने लिए और किस हिसाब से लिए गए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इसके बाद तीसरा, आपने देखा कई राज्य के मुख्यमंत्री जेल गए। इसके साथ भारत में एक बहुत बड़ा सेक्स टैप भी खुला जो एक बीजेपी के नेता थे। अब हम इन सब में एक बात बताना चाहेंगे कि इन सब में मीडिया का क्या रोल रहा, मीडिया ने किस चीज़ को कितनी कवरेज दी। बता देते हैं कि 2024 में अपने भारत में मीडिया की क्या रैंकिंग है। पूरे विश्व में 180 देशों की जो रैंकिंग आती है प्रेस की, वो अपने यहाँ 159वें स्थान पर भारत है। 159 प्लेस है 180 देशों में भारत की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा स्तर मीडिया का हो सकता है। ये चीज़ें गौर करने वाली हैं कि मीडिया का रुख किस तरफ जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि इस समय भारत में इस चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा पेपर आउट हुए। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा पेपर आउट हुए। यूपी में आपने देखे होंगे कई पेपर आउट हुए, कई और राज्यों में आउट हुए, बिहार में आउट हुए, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ अभी नीट का पेपर आउट होने की भी खबर आई थी। पर मीडिया अपने यहाँ एक भी पेपर लीक का मामला नहीं चलाती है। चलाएगी तो बहुत कम एपिसोड चला के बंद कर दे, क्योंकि उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है बच्चों का भविष्य, जितना महत्वपूर्ण भविष्य उसको नेताओं का लगता है। इसके साथ ही राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। पूरे भारत में 2 यात्राएं की उन्होंने। जो पहली यात्रा करी वो पूरी यात्रा में पैदल चले। 2540 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। पर किसी भी बड़े चैनल ने भारत के उस चीज़ को नहीं कवर किया, क्योंकि उन्हें वो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। हाँ, इसके जस्ट अपोजिट अभी चुनाव खत्म हुए और मोदी जी साधना करने गए, तो उस साधना को इतना कवर कर लिया गया कि आप टीवी खोलिए 7 बजे के बाद शाम को, हर चैनल पे आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि उनको साधना इतनी ज़रूरी लग रही है जितनी शायद राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं लग रही है। कुछ लोग मुझे एंटी बीजेपी भी कहेंगे, पर जो चीज़ सच है वो मैं बताऊंगा। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड, बात करते हैं अब इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा जब एसबीआई को फटकार लगी तब उसने पेश किया, वरना 15 जून का समय क्या मांगने की ज़रूरत थी, क्योंकि 4 जून तक चुनाव थे। उन्हें पता था कि जिस पार्टी को हम चंदा दे रहे हैं और जो कंपनियां दे रही हैं, अगर वो बात खुल गई तो वो चुनाव में बहुत इफेक्ट डालेगी। देश में कुछ चीज़ें मीडिया को नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि देश पहले होता है, आपकी चाटुकारिता बाद में होती है। शाम को आदमी कहीं से आता है तो सोचता है कि हम देश दुनिया की कोई खबर देखेंगे। अगर आप इस प्रकार की चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो क्या स्तर लोगों के दिमाग का बनेगा। इसके बाद अब बताते हैं कि सेक्स टैप कौन सा भारत में इतना बड़ा हुआ। प्रज्वल रवीना सेक्स टैप आपने सुना होगा। वो बीजेपी के टिकट से पार्लियामेंट्री का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने लिख रखा था मोदी का परिवार। ये बात खुलने के बाद वो इंसान भारत से बाहर चला जाता, ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये चीज़ें इंटेलिजेंस को नहीं पता होंगी कि कोई इंसान भारत से बाहर जाने वाला है। और मीडिया ने उसको इतना नहीं कभी कवर किया कि ये चीज़ें अच्छी हैं नहीं हैं,
क्योंकि उसको कवर करते तो वो जिस इंसान की तरफ से स्टैंड लेना था उसके पीछे कौन खड़ा था, क्यों नहीं कवर किया गया उसको। इसके जस्ट अपोजिट मैं इसी का वाक्य बता देता हूँ। 2017 के चुनाव में गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका भी एक ऐसा ही मामला आया था। मीडिया ने सुबह से शाम तक अखिलेश यादव की फ़ोटो लगा के गायत्री प्रजापति को टारगेट किया था, जबकि वो इंसान कहीं भारत से बाहर नहीं चला गया। मीडिया का बहुत ख़राब रवैया। मेरा चैनल है, बहुत छोटा है, पर मैं जो सच मुझे लगता है वो मैं ज़रूर देश के लिए बोलता हूँ। अब बात करते हैं कुछ देश में मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए। किस किस राज्य के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए? अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा, जरूर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पर मेरे हिसाब से भारत में वो सबसे बड़ा। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार, और भी कई बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। जिन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली उनके केस दबा दिए गए। अजीत पवार महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए, उनके केस खत्म हो गए। बड़े नेताओं को इसलिए जेल में डाला जा रहा है, कुछ मुख्यमंत्रियों को इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे शक है उन्हें कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि मेरे खिलाफ अगर मीडिया लिखे तो समझ लेना मैं आपका हूँ, और अगर मेरे प्रति मीडिया लिखने लगे तो समझ लेना मैं आपका नहीं रहा। ये पुराने नेताओं की बात। अब हम बात करते हैं आखिरी एग्जिट पोल की। मैंने अभी देखा कि जितने भी बड़े चैनल्स हैं किसी ने भी 350 से सीटें कम एनडीए को नहीं दिखाई। 350 से लेके 400 पार भी करवा दी। 94 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। एक लोकसभा में कम से कम 10 से 15 लाख लोग वोट डालते हैं, उसका कुछ परसेंटेज वोट डालता है, इतने लोगों की वोटिंग आती है। इन लोगों को अभी से ये पता है कि इतना, क्योंकि इन्हें पता है ना कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि कम अंतर वाली सीटों पे प्रभाव डाला जा सके। इसलिए मीडिया अभी से ही दिखा रही है कि एनडीए को इतनी सीटें, और जो विपक्ष है वो सब 150 पे समिट रहा है। मतलब विपक्ष के नेता सब बेकार हैं। हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब यही तो हुआ, जब 150 सीटें मिल रही तो बस 3-3, 4-4 सीटें मिल रही होंगी विपक्ष को हर स्टेट में, और क्या मिल रहा होगा। क्योंकि एक मानसिक प्रभाव डाला जा रहा है कि लोग अभी से सोचे कि हाँ एनडीए की सरकार बन रही है, और अधिकारियों पे डाला जा रहा है। क्योंकि प्रशासन का रोल चुनाव में बहुत रहता है, एक पंचायत चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, और वे बिल्कुल सच बात बोलते हैं, और हमें उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।